एक आदमी अपनी सोवे युएग्वांग को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता है, लेकिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सामने डॉक्टर के रूप में उसकी अपनी पत्नी खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। पत्नी पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ जांच करती है, लेकिन जब वह रिपोर्ट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नई औरत 8 महीने की गर्भवती है, जबकि वह खुद सिर्फ 1 महीने की। इसका मतलब साफ है कि उसके पति ने बहुत पहले ही उसे धोखा दे दिया था। उस पल वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बल्कि बेहद शांति से फैसला किया कि इस बच्चे को अधूरे परिवार में जन्म नहीं लेने देगी। उसने चुपचाप डायरेक्टर को कॉल किया और सर्जरी की अपॉइंटमेंट 7 दिन बाद की करवा दी। फिर मोबाइल में एक नोट बनाया, 7 दिन बाद बच्चे को अलविदा। वह चाहती थी कि प्रेगनेंसी की खबर को शादी की सालगिरह पर पति को सरप्राइज के रूप में बताए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि इस रिश्ते में सरप्राइज देने वाला वह अकेली नहीं थी। यह शादी उसने खुद शुरू की थी, इसलिए इसका अंत भी वही करेगी। अब बस पति के साइन चाहिए थे। शाम को पति तोहफे लेकर लौटा और झूठी सफाई देने लगा कि नई औरत बस एक दोस्त है, हाल ही में उसका तलाक हुआ है और वह बस मदद कर रहा है। पत्नी जानती थी कि बच्चा उसका नहीं है, लेकिन यह भी जानती थी कि रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है। तभी नई औरत का कॉल आया और पति मीटिंग का बहाना बनाकर निकल गया। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस तलाक के कागज सामने रख दिए। पति जल्दबाजी में बिना देखे साइन कर गया। उसी पल उनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो गया। तलाक के बाद उसने पेरिस के मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में जाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसे नई औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। उसने वही नाम चुना और उसकी पोस्ट देखी, मेरे और मेरे बच्चे के लिए नया घर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। उस रात पति उसी औरत के साथ था। अगली सुबह उसने झूठ बोला कि ऑफिस में ओवरटाइम था। पत्नी ने मुस्कुराकर आखिरी डेट मान ली, लेकिन सुपरमार्केट में उसने अपनी आंखों से पति को उसी औरत के साथ देखा। नई औरत ने जानबूझकर कहा, जब बच्चा पैदा होगा इसे आपको पापा बुलाने देंगे। यह सुनते ही पत्नी को जोर की उलटी आने लगी। पति घबरा गया, लेकिन नई औरत ने पेट दर्द का नाटक कर दिया और वह उसे अस्पताल ले गया। जाते समय उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उस रात पत्नी को तेज बुखार हो गया। पति लौटा, दवा दी, लेकिन जब पत्नी ने कहा कि वह गर्भवती है और दवा नहीं ले सकती, तो वह समझ ही नहीं पाया। अगले दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन खाने में वही तीखा खाना ऑर्डर कर दिया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। साफ था उसका ध्यान अब किसी और में था। पत्नी ने आखिरी इच्छा रखी कि वह नए माता पिता की क्लास पूरी करे। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि जब बच्चा जाए तो उसे पिता के प्यार का एहसास हो। अनजाने में वही दिन गर्भपात का दिन बन गया। पति अब भी दूध पाउडर और बेबी फूड को बस एक औपचारिकता समझ रहा था। उसी दिन नई औरत का कॉल आया, पेट दर्द का बहाना। पति डर गया और पत्नी को वहीं छोड़कर चला गया। जाते जाते बातचीत में उसने कह दिया कि अगर बेटी तलाकशुदा हो या गर्भवती हो तो बच्चा गिरा देना चाहिए। वही शब्द पत्नी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। अस्पताल में पत्नी गर्भपात के लिए खड़ी थी और उसी वक्त उसने देखा कि उसका पति उसी औरत के साथ गर्भपात कराने आया है। नई औरत रो रो कर नाटक कर रही थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। पति उसे दिलासा दे रहा था और उधर ऑपरेशन